फ्रेंड्स, मैं पूजा पांडे आप सबके लिए लेके आई हूँ अक्यू ज्ञान तक में बायोलॉजी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो नॉर्मली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? हमारा ऑप्शन है 212, 206, 202, 200। तो मैं बता दूं आपको कि इसमें सही विकल्प है 206। जन्म के समय शरीर में 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन मृत्यु के समय तक शरीर में सिर्फ 206 बचती हैं। इसकी वजह है कई हड्डियां जैसे खोपड़ी आदि का जुड़ के एक इकाई बन जाता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है 200, 206, 300 या 350। यहाँ पे सही आंसर है 300। जन्म के समय शरीर में 300 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन मृत्यु के समय तक शरीर में सिर्फ 206 बचती हैं। इसकी वजह कई हड्डियों जैसे खोपड़ी आदि का जुड़कर एक इकाई बन जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। चलिए फिर हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? इसका ऑप्शन है 8, 30, 10 या 12। इसका सही ऑप्शन है 8। मानव शरीर में कुल 8 हड्डियां होती हैं, जो इस प्रकार हैं। खंखारे 2 होती हैं, फ्रंटल 1 होती हैं, पश्च कपास्थि 1 होती है, जंतुकस्थि 1 होती है, झझरस्थि 1 होती है और पार्श्व कास्थि 2 होती है। कुल मिला के 8 होती हैं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं 12, 10, 14 या 11। यहाँ पे सही उत्तर है 12। मनुष्य के शरीर में कुल 12 जोड़ी अर्थात 24 पसलियाँ, जिसे हम इंग्लिश में रिब्स कहते हैं। इन 12 पसलियों को बेलनाकार पिंजरे में जैसे हृदय स्थित होता है, हृदय में स्थित होता है, प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर अरुस्थि और पीछे की ओर कशोरुका से जुड़ी होती है। मनुष्य में कंकाल में कुल 206 अस्थियां होती हैं, जबकि बच्चों में 300 अस्थियां पाई जाती हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो ये पसंद आए तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, हमारा ऑप्शन है जांग, जबड़े में, भुजा में, गर्दन में। यहाँ सही ऑप्शन है जबड़े में। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े की होती है। मांसपेशियों एवं अस्थि के जोड़ों को टेंडन कहते हैं। अस्थि में अस्थि के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं। हथेली एवं तलवे के अस्थियों को मेटाकार्पल्स कहते हैं, जो क्रमशः 10.10 होते हैं। जांग की हड्डियों को फीमर कहते हैं, जो 2 होते हैं। रीढ़ की कुल हड्डियों की कुल संख्या में 33 होती हैं, विकसित होने पर वो 26 हो जाती हैं। चलिए फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, हमारा ऑप्शन है नाखून, जबड़े की, स्टेपीज या नाक की। स्टेपीज हड्डी कान में होती है, ये कोई सही आंसर है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की स्टेपीज होती है। ट्रेपीजियम हड्डी हाथ में एक कार्पल्स होती है। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांग में होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की होती है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? हमारे यहाँ पे ऑप्शन है स्टेपीज, फेबुला, टीबिया, फीमर। यहाँ पे सही आंसर है फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी एवं सबसे मजबूत हड्डी फीमर होती है। यह जंघे की लंबी, मजबूत तथा त्रिभुजाकार हड्डी निलंबित, जिसे हम हिप बोन एवं अंतर्जिगा टीबी के मध्य में रहती है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव शरीर के पैर की हड्डी नहीं है? निम्न में से कौन मानव शरीर के पैर की हड्डी नहीं है? हमारा ऑप्शन है टीबिया, ह्यूमरस, फीमर, फिबुला। टीबिया, ह्यूमरस, फीमर, फिबुला। यहाँ पे सही आंसर है ह्यूमरस। मानव में केवल 2 उग्रपाद, सामान्य भाषा में हाथ तथा 2 पश्चात अर्थात पैर होते हैं। दोनों उग्रपादों की अस्थियां एवं दोनों पश्चपादों की अस्थियां परस्पर एक समान होती हैं। उग्रपादे एवं पश्चपादों की अधिकांश अस्थियां भी एक समान होती हैं। प्रत्येक उग्रपाद की ऊपरी भाग में एक लंबी अस्थि ह्यूमरस तथा नीचे के भाग में 2 लंबी अस्थियां रेडियस तथा लंबी अल्ना होती है।
हाथ तथा पंजे के बीच प्रत्येक लंबाई में छोटी छोटी 8 हड्डियां होती हैं, जिसे कार्पल्स कहते हैं। मनुष्य के पैर में हड्डियों की ठोस होती है। इस प्रकार 2 पशुपादों में 60 अस्थियां होती हैं। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? हमारा अगला क्वेश्चन है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर मैं बताऊंगी आपको। पहले ऑप्शन देख लीजिए, जांघ, पिंडली, ऊपरी भुजा या उग्र भुजा। यहाँ पे सही आंसर है ऊपरी भुजा। ह्यूमरस अस्थि ऊपरी भुजा में अवस्थित होती है। हाथ की हड्डियां ह्यूमरस, रेडियोवल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस होती हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, अर्धरी होती है, ठोस होती है या कीलक होती है? यहाँ पे सही आंसर है संदरी होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी सारंगी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? खोपड़ी, टांग, भुजा या मुंह में? यहाँ सही आंसर है टांग में। टांग की दोनों हड्डियां टिबिया या फिबुलर में। टिबिया ज़्यादा मोटी, बड़ी और मजबूत हड्डी मानी जाती है। यह टांग एंटीरियर एवं मीडियल साइड में स्थित होती है। इसे शिरा बोन या शाइन बोन भी कहा जाता है। इसका ऊपरी सिरा काफ़ी चौड़ा होता है और इसमें 2 साफ नज़र आने वाली उभरे होते हैं। इन उभरों में मीडियल और लेटरल जो कॉन्डाइल स्थूल कहते हैं, और ये घुटने में जोड़े अवस्थी के कॉन्डाइल्स स्थूलक से जुड़े होते हैं। इन दोनों के बीच खुरदरा क्षेत्र होता है जो घुटने का जोड़ बनाने वाले लिगामेंट और उपस्थितियों में जुड़ते हैं। इन दोनों के बीच खुरदरी क्षेत्र होता है जो घुटने को जोड़ बनाने वाली लिगामेंट्स और उपस्थितियों के जुड़ने वाले स्थान प्रदान करती हैं। कंडाइल स्थूलक के नीचे एक छोटा और उभार होता है जिसे टिबिया ट्यूबरसिटी कहते हैं। इसमें पटेलर टेंडन जो होता है जुड़ा रहता है। लेटरल कॉन्डाइल और एक छोटा सा गोल फेस होता है जिस पर फिब्यूला का शीर्ष जुड़ा होता है और टिबिया फिबुलर सांद्री की रचना होती है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव के शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? हमारा ऑप्शन है मेरुदंड, जांघ, रिबकेज या भुजा। यहाँ पर सही आंसर हमने आपको दे दिया है जांघ। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी एवं सबसे मजबूत हड्डी फीमर होती है। जंघे की लंबी, मजबूत तथा त्रिभुजाकार हड्डी नितंबित, जिसे हिप बोन एवं अंतर्जिगा टिबिया भी के मध्य स्थित रहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, धातु तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व पोटेशियम व कैल्शियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम, कैल्शियम व फास्फोरस या फास्फोरस या सल्फर? हमारा सही आंसर है कैल्शियम व फास्फोरस। कैल्शियम व फास्फोरस जो हम तीसरा ऑप्शन है हमारा। हमारे शरीर में कई खनिज लवण पाए जाते हैं जिनमें से फास्फोरस भी एक खनिज है। शरीर के विकास और वृद्धि के लिए अन्य खनिज लवणों की तरह फास्फोरस की भी अत्यंत आवश्यकता होती है। मानव शरीर और खनिजों में कैल्शियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और कैल्शियम के बाद देखा जाए तो दूसरे नंबर पर फास्फोरस का ही आता है। शरीर के कुल भार का 1% भाग फास्फोरस से यह शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में उपस्थित होती है। कोशिकाओं के केंद्र में रहकर यह अनेक विभाजित में सहायता होता है। दांतों और हड्डियों का निर्माण में फास्फोरस का 80% भाग कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है। कैल्शियम फॉस्फेट की हड्डियों और दांतों के निर्माण में उपयोगी होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 400 से 700 ग्राम फास्फोरस रहता है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? वृद्धावस्था में आपने कई बार देखा होगा कि जो हमारी जैसे जैसे एज हमारा बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारी हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से या कोबाल्ट की कमी से। हमारा सही आंसर है कैल्शियम की कमी से। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस ये हमारे डिजीज़ का नाम है, ये हो जाता है। इस रोग में अस्थियों में से अधिक मात्रा में कैल्शियम निकलने लगता है जिससे हड्डियां कमज़ोर होकर टूटने लगती हैं। टूटी हुई हड्डियां आसानी से जुड़ नहीं पाती हैं, कुबड़ निकल जाता है। ऐसे ही कई सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड,
फेरिक नाइट्राइट या मैग्नीशियम कार्बोनेट। हमारे यहाँ पे सही आंसर है कैल्शियम फॉस्फेट। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम के यौगिक होते हैं। कैल्शियम हड्डियों, अंडे, छिलके एवं शंख का मुख्य अवयव है। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कैल्शियम ही है। दोस्तों में मिल्क जरूर लेना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थि एवं पेशियों में को आपस में जोड़ता है। हमारा ऑप्शन है लिगामेंट, टेंडन, उपस्थि, एक नई छोटी पेशी, सिराओ। टेंडन में प्रचुर, हमारा यहाँ पे सही आंसर है टेंडन। टेंडन में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। पेशियों के सिरे, एंड्स को टेंडन कहते हैं। ये पेशियों की हड्डियाँ उपस्थियों से जोड़ते हैं। ये सघन कोलेजन तंतुओं से बने संयोजी ऊतकों की मजबूत जैसे डोरी जैसी संरचनाएं बनाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। हमारा ऑप्शन है 4, 12, 20, 28। यहाँ पर सही उत्तर है 20। जो हमारा टूथ होता है मुख्य श्लेष्मी कला के रूपांतरित अंकुर या उभार होते हैं जो चूने की लवड़ में संशक्ति होती है। दांत का काम करता है पकड़ना, काटना, फाड़ना और चबाना। कुछ जानवरों में से जैसे कुतरने, चूहा कुतरता है, खोदने, शुकर, सवारने और जो लड़ने कुत्ते होते लड़ने के भी काम आते हैं उनके दांत। दांत आहार को काट पीस कर गले से उतरने योग्य बनाता है। मनुष्य के जीवन में से में कुल 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। पेनक्रियाज में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या अमाशय में। पेनक्रियाज में, बड़ी आंत में या अमाशय में। हमारा सही आंसर है छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होती है, छोटी आंत में संपन्न होती हैं, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं। भोजन की पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। इसके बाद भोजन अमाशय में जाता है। अमाशय से जठर रस निकलता है। यकृत से निकलने वाला पित्त रस भोजन का क्षारीय बनाता है। पित्ताशय से भोजन छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। यही भोजन की संपूर्ण कंप्लीट क्रिया होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। ऑप्शन है मलाशय, अमाशय, मुख या पक्वाशय। यहाँ पे सही आंसर है मुख से। पाचन क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ हो जाती है। मुख गुहा में लाइरमाइलेज नामक एंजाइम स्रावित होता है जो मंड के पाचन में सहायता करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की लंबी होती है। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की लंबी होती है। हमारा ऑप्शन है 16 फीट, 18 फीट, 22 फीट या 32 फीट। 16 फीट, 18 फीट, 22 फीट या 32 फीट। यहाँ पे सही आंसर है 32 फीट। मानव का पाचन नाल आहार जिसे हम डाइजेस्टिव और एलिमेंट्री कैनल भी कहते हैं, यह 25 से 30 फुट लंबी नाल है जो मुंह से लेकर अमाशय या गुदा के अंत तक विस्तृत है। यह एक लंबी सतत नली है जिसे आहार मुख में प्रविष्ट होने के पश्चात ग्रासनाल, अमाशय, ग्रसनी